हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों एडीओ है ना, अब एक महीना बचा है। आप लोग का ऑफिशियल एग्जामिनेशन का जो है डेट आ चुका है। 3 चरण में एग्जाम ले रहे हैं और एक विद्यार्थी का 2 दिन, जैसे आपको इन्होंने जैसे बताया है कि 2 दिन रहेगा। एक दिन जीएस और हिंदी इंग्लिश लगता है मुझे लेंगे और एक दिन लगता है कि ये मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन लेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 6 घंटा आपको बैठाया जाए। तो 2 दिन लेंगे, ये सब क्लियर इन्होंने कर दिया। इस पर हम लोगों ने बात भी किया था, वीडियो बनाया था। अब आते हैं कि सर 30 दिन में ऐसा क्या करें कि थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब हमारा मार्क्स बढ़े। कुछ बच्चों का रहता है कि सर प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हमारा मार्क्स नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे सारे प्रश्न हैं आप लोग के विचार में, है ना। तो थोड़ा सा इसी को लेकर बात करते हैं। अब एग्जैक्ट एक महीना बचा हुआ है। अब देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, अगर एक महीना बचा हुआ है और अभी भी आप लोग का मैथ रीजनिंग पे कमांड नहीं है, मैथ नहीं बन रहा है सर, रीजनिंग नहीं बन रहा है सर, मत अपना वक्त जाया करो। एक महीना 9,80,000 फॉर्म था और अभी मुझे लगता है एक हफ्ता के लिए जो इन्होंने खोला था, फिर से ओपन किया था, मुझे लगता है कम से कम लाख बच्चे तो फिर से भर ही दिए होंगे। अभी तो उसका एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, मतलब 10 लाख 10.5 लाख के बीच आपको 935 पोस्ट का है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को समझिएगा, अगर बहुत ही ज्यादा अब तक नहीं कमांड हुआ है, बहुत और बन ही नहीं रहा मैथ रीजनिंग, कोई फायदा नहीं है। यहाँ एसएससी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं मैथ रीजनिंग, हालांकि उनका जीएस उतना नहीं रहेगा लेकिन जीएस पे भी काम करेंगे। ये जो समय है ना, बहुत कीमती होता है। ये जीएस नहीं है कि आप एक महीना में थोड़ा सा रट सकते हैं। मैथ रीजनिंग पे काम करना होगा, स्पीड पे काम करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे शब्दों को थोड़ा सा दूसरे अर्थ में ना ले कि सर थोड़ा सा डीमोटिवेट, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए कह रहा हूँ। मेरा यही है, मैं चाह रहा हूं कि आप स्मार्ट बने, ना कि डीमोटिवेट। मैथ रीजनिंग एक 100 क्वेश्चन का है, 50-50, और उस पर मेरा 0 कमांड है और एक ही महीना बचा हो, तो मैं क्या ही कर लूंगा या कर लूंगी, दैट्स इट। मेरा कहना ये है, इसको दूसरे अर्थों में ना लें। चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। 30 दिन जनवरी के एग्जाम है। हाँ, एक एग्जाम डेट को लेकर फिर से आपको आ गया है। क्या आ गया एग्जाम डेट को लेकर? अब कई सारे यूट्यूब वगैरह पे चलाए जाने लगे हैं कि भैया एग्जाम डेट बढ़ सकता है, क्या एग्जाम डेट बढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और दूसरा कुछ उपाय नहीं। आप लोग कृपया करके उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप लोग को जो बीपीएससी ने, क्या बीपीएससी जब ये डेट निर्धारित करा था उसको नहीं पता था कि ठंडा का समय है? पता ही होगा ना। उसको नहीं पता था कि लड़कियों को भी 2 दिन एग्जाम देना है? पता ही होगा। फिर भी तो उन्होंने अभी डेट दिया, ऐसा भी नहीं कि 6 महीने पहले डेट दे दिया था। वो नहीं चेंज करेंगे। और आप लोग देख चुके हैं कि ये जो अभी टीम है बीपीएससी की, ये जो एक डेट देती है उसी में ही ले रही है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास भी बहुत आते हैं कि सर एग्जाम डेट बढ़ेगा क्या, आप फलना चैनल से देखें सर, ये चैनल से देखें, वो चैनल। नहीं बढ़ने वाला है। अगर बढ़ेगा भी तो बीपीएससी आपको सूचना दे देगा। आप प्लीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें इन सब चीजों में, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एग्जाम डेट आपका जनवरी ही है और यही मानकर चलेंगे, और एक महीना अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है, 30 दिन शेष। अब इसमें कुछ आप लोग को ऐसे काम करने होंगे जहां से थोड़ा सा नंबर आपको बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा नंबर आपको बढ़ेगा भी। पहला क्या काम है, अब आप इसको क्या बांटना है, आपने इसको 3 सेक्शन में बांटना है। एक बांटना है आपको हिंदी और इंग्लिश में, दूसरा सेक्शन बांटना है आपको जीएस में, और तीसरा बांटना है मैथ प्लस रीजनिंग में। ठीक है, ये सब तो आप लोग जान रहे होंगे। और एक चीज और क्लियर कर दिया था बीपीएससी ने कि भाई ये जो है आपको इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग को बीपीएससी ने क्लियर कर दिया था। और इसको सिर्फ करना है पास, है ना। ये 70 नंबर का रहेगा, ये 30 नंबर का रहेगा, ये आप लोग जान रहे हैं। उसमें 30% यानी 21 क्वेश्चन यहां पर सही बनाना है और 9 क्वेश्चन यहां पर सही बनाना है। कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो एसएससी सीजीएल का जो आपको एग्जाम होता है, सेंटर वाला सीजीएल का, आप वहां से इसको देख सकते हैं, या टीआरई के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक इंग्लिश जो पास करने होते हैं कि क्या पूछता है, वही सब आपको पूछता है कि इसका कौन अपोजिट वर्ड होगा, सेम कौन सा, ऐसे ये सब टाइप के आपको क्वेश्चन होता है। आपको एक पैराग्राफ देगा, वहां से आपको करने होंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, 9 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, इस पर भी थोड़ा सा काम करना होगा। जिसका कमजोर है, जिसका सो टाइप का इंग्लिश है, सेम एज इट इज हिंदी पर भी है। हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपको काम करने होंगे, जैसे वही सब शब्द विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची, अनैकार्थिक शब्द, वही आपको एक पैराग्राफ देगा वो सब। तो आपको यहां पर भी कितने 21 क्वेश्चन बनाने हैं।
जिस बच्चे का हिंदी इंग्लिश कमजोर है, इसको एकदम से आपको ध्यान रखना होगा। अब इस 30 दिन में क्या करना होगा? इस 30 दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम वीक में इसमें 3 से 4 घंटा दीजिए, यानी आपको एक महीना में लगभग 12 घंटे अभी इस पर दे दीजिए। 12 घंटा इनफ है, मोर देन इनफ। 12 घंटा जैसे अभी से शुरुआती है ना, एक हफ्ते में 3 से 4 घंटे की बात कर रहा हूं, 3 से 4 घंटे, तो 12 से 14 घंटा आपको बस क्या देना है अपने मैथ से, ये हिंदी और इंग्लिश में, उन्हीं सब टॉपिक को पढ़ना है, पढ़िए। आप लोग बहुत अपना कीमती वक्त इसमें मत बर्बाद कर दीजिए कि ये देख रहे हैं एकदम से हिंदी इंग्लिश का 2-2 3-3 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, ये गलत स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, आप केवल उस वीडियो से कितना गेन कर लोगे? तो 2-2 3-3 घंटा के जो हिंदी इंग्लिश के पोर्शन होते हैं, उससे अच्छा है कि आप कहीं पर कोई बुक्स वगैरह ले लो, जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे वहां से कमांड कर लीजिए आप लोग यहां पर। ठीक है, तो अभी से जो अभी आपका मूल्यवान 30 दिन है, उस 30 दिन में से मैं आपको कह रहा हूं 14 घंटा के आसपास आप इस दोनों सब्जेक्ट को दे सकते हैं। मतलब अगर बहुत ही गंभीरता से कीजिएगा काफी है, अगर नहीं मान लीजिए गंभीरता तो 20 घंटा दे दो, एक दिन दे दो 24 घंटा। मतलब हफ्ते में बात करो तो हफ्ते में आप कितना दे दीजिए, 5 घंटा दे दीजिए इसको, पंचों का 20, 4 हफ्ता है, 20 घंटा दे दिए, बहुत है यार। ठीक है, अगर आप लोग का ठीक ठाक बहुत है तो आप लोग का ये काफी है 20 घंटा। तो एक पोर्शन हमारा यहां पर ये हो गया। सेकंड पोर्शन की अगर हम लोग बात करें जीएस की, तो यहां पर 2-3 चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना होगा। साइंस पे फोकस रखना होगा, करेंट पे फोकस रखना होगा, और इन्होंने एक आपको स्पेसिफिक बिहार स्पेशल को इन्होंने मेंशन कर दिया है। खासकर जो इंडिपेंडेंस के बाद जो इनके सोशल, यानी आपको जो योजना वगैरह को पढ़कर जाना होगा, क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन है ये चीज। तो वहां से भी तो थोड़ा सा जीएस के इस पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। ठीक है, साइंस पे, करंट अफेयर पे, और ये आपको जो बिहार स्पेशल का आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस पर थोड़ा सा काम ज्यादा करना है। इसके बाद हिस्ट्री को लेकर कर सकते हैं। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप कर ले रहे हैं, पहले इस 4 पोर्शन को अच्छे से काम कर ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह पे काम कर ले रहे हैं, तो आपका काफी है। एवरी डे के अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली आपको एवरी डे इस पर कम से कम 3 घंटा देना चाहिए, और इस पे रोज एवरी डे इस पे कम से कम आपको 40 से 50 मिनट देना चाहिए। मैं एवरी डे की बात कर रहा हूं, बहुत होता है। मैं आप ईमानदारी से ये वीडियो देखिए और कुछ नहीं, बस 5 दिन अप्लाई करके देखिएगा आपको कितना फायदा हो रहा है। इसको मैंने वीक में कहा 5 दिन देने को, 5 घंटे देने को, यानी एवरी डे लगभग 1 घंटे के आसपास दे दीजिए, या एक दिन बीच में गैप कर दीजिए। इस पे मैंने बोला है 3 घंटा जीएस को और 40 से 50 मिनट आपको करेंट को देने को बोला है। और यहां पर रीजनिंग में आप कम से कम 2 घंटे दीजिए, या अगर बहुत मजबूत है तो रीजनिंग में आप 1 घंटा दीजिए, और इस पे कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो भी अब छूटा है उसको करना है। इसको कितने दिन तक करना है? तो मेरे अकॉर्डिंग अब मैथ रीजनिंग आपको और 20 दिन बनाने होंगे। लास्ट 10 डेज मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, और कोई अब नया टॉपिक नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बनाने होंगे, जो कि ठीक ठाक आपको होता है। अब कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि मैथ बहुत मजबूत नहीं होता लेकिन रीजनिंग ठीक ठाक होता है। तो आप लोग का एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे 25 से 30 मिनट में इस रीजनिंग को खत्म कर लेना है। ठीक है, 25 से 30 मिनट में मुझे इस रीजनिंग को खत्म कर लेना है। अगर 50 में से अगर 45 के आसपास भी अगर आपका बन रहा है, 44 भी बन रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। बनाने वाले तो 48-49 भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपका 43-44 भी बन रहा है ना, तो आपका अच्छा स्कोर है -1/3 में। मैथ रीजनिंग क्यों मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखिएगा मेरे जितने भी वीडियो देखिएगा ना, उसमें मेरा देखिएगा मैथ रीजनिंग को मैंने हाईलाइट किया है। रीजन है कि अगर आप मैथ रीजनिंग अगर 90 बना रहे हो ना, तो 90 सही होने के चांसेस आपको 99.99% है। लेकिन जीएस में ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी घट जाती है ना। इसीलिए जो बच्चों का मैथ रीजनिंग वो थोड़ा सा आपको यहां पर वेटेज लेंगे ही लेंगे। और एक चीज आपको यह भी पता है कि इसके बाद कोई मेंस इंटरव्यू नहीं है कि आपको एक कट ऑफ जारी किया जाएगा फिर बच्चों को, ना, फाइनल है ये। 2 में से 150 से कम ना जाएगा कट ऑफ। अगर पेपर एक नॉर्मल बेसिक पे रहा तो, बहुत टफ रहा तो अलग चीज है, क्योंकि भाई 10 लाख बच्चे दे रहे हैं 935 पोस्ट के लिए, और इसके बाद कुछ नहीं है।
और आप लोगों को लग रहा हो कि सर 150 कैसे बोल रहे हैं, अरे यार भाई बनाने वाला मैथ रीजनिंग है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं एसएससी वाले हैं जो मतलब वहीं पर ज्यादा तक किए हैं, वो इस 100 में से 100 भी बनाने का आपको मादा रखते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। 90 यहां कर लिए, उधर जीएस में 60 नहीं कर लेंगे अगर ठीक ठाक पढ़े होंगे तो। हो गया 150 क्वेश्चन। अगर 100 ऐसे अगर बच्चे इनको 1000 भी मिल गए, हो गया खेल खत्म। 10 लाख में से 1000 नहीं होंगे ऐसे बच्चे, होंगे ना। तो इससे क्या पता तो चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तभी मैंने बोला ना अभी इस क्लास के स्टार्ट में कि अगर आपको मैथ रीजनिंग पे अभी भी पकड़ नहीं है तो अब अपना 1 महीना बर्बाद बहुत मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मैं तो कई कुछ ऐसे बच्चों को जान जो हमारे पर्सनली मतलब जो हम लोग से गाइडलाइन ले रहे हैं जीएस वगैरह करका, हम लोग तो मैथ रीजनिंग मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये भी बता देता हूं कि कई ऐसे बच्चे जो एसएससी ज्वाइन कर चुके हैं और उनका जो इधर उधर दिया हुआ है इंडिया में इधर उधर फेंका हुआ है, वो जरूर बिहार आना चाहेंगे और एडीओ भर दिए होंगे। अच्छा पोस्ट है ना यार, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है ये, शिक्षा विकास पदाधिकारी बन रहे हैं आप। शुरू में भले आप असिस्टेंट सहायक रहिएगा, लेकिन बाद में तो बन जाइएगा ना डीओ। तो फिर जो बीपीएससी से सिलेक्शन होता है, कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि मैथ इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं, आप वीक में 4 से 5 घंटे दीजिए और इसको पास करने के लायक अपने आप को कर लीजिए। जीएस में जो आपको थोड़ा सा काम करना होगा, साइंस, बिहार स्पेशल, आपको क्या आफ्टर बिहार स्पेशल आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री वगैरह, इसके अतिरिक्त 40 से 50 मिनट आप करेंट अफेयर पे रोज दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, करेंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगा आपको। करेंट अफेयर एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका आपको निभाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या पढ़े, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो भी काम करना है मैथ और रीजनिंग में, 20 डेज में काम कर लीजिए। लास्ट 10 डेज किसके लिए रखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग के लिए रखिए और इसको स्पीड में बनाने का प्रयास कीजिए। सोच सोच कर नहीं, स्पीड बहुत बड़ा मायने रखेगा। जीएस में हम लोग आ जाते हैं। जीएस में क्या करना है, तो जीएस में भी जैसे मैंने बोला ना, जीएस को भी 2 भागों में तोड़ दीजिए। अगर आप वीक में मतलब पर डे अभी 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो बहुत है, 10-11 घंटा बहुत है। अगर आप यहां पर अभी अपना 2 से 3 घंटा दे रहे हैं और हिंदी इंग्लिश में 1 घंटा दे रहे हैं, तो फिर भी आपके पास यहां पर 4 घंटा बच गया। मैं 8 ही 9 घंटे की बात कर रहा हूं। 4 घंटे में आप 1 आवर तोड़ लीजिए सीए के लिए, करेंट अफेयर के लिए, और इस 3 घंटे को तोड़ लीजिए आप जीएस के लिए। सर जीएस के लिए कैसे करें, जीएस के लिए क्या करें, साइंस पर थोड़ा सा फोकस करें, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस प्लस ज्योग्राफी इसलिए किया हूं क्योंकि ये एक ही साथ आजकल पूछने का इसका स्वभाव हो गया है। बिहार स्पेशल, इसके बाद अगर आपका पॉलिटी मजबूत है तो उसको पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लीजिए। इस जीएस में आपको अच्छे, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप लोग पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है, सर एक अंदाज से बताइए ना, क्या टफ क्वेश्चन दे रहा है, क्या आपको क्या लगता है सर, क्या टफ क्वेश्चन देगा? कि देखो मुझे पर्सनली लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। रीजन बीइंग वही, एक ही एग्जाम है, अब बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं देगा, दे सकता है। मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे पर्सनली ये लग रहा है, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि बहुत आसान पेपर नहीं देगा। हो सकता है कि आपको टफ पेपर दे दे, हो सकता है बहुत आसान दे दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ऐसा पेपर देगा कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों को बनाने के लिए, क्योंकि एक ही सीट का एग्जाम है, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आपको है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा जीएस को। अब करेंट अफेयर के सर कोई बुक सर बता दीजिए, करेंट अफेयर का कोई बुक है तो सर इसके बारे में बता दीजिए। देखिए करेंट अफेयर का कोई भी बुक है, मार्केट में किसी का भी ले सकते हैं। आपको ईयरली बुक कई सारे आ चुके हैं, ठीक है, ईयरली बुक कई सारे आ चुके हैं। आपको हमारा बीपीएससी वाला का भी सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगा, हार्ड कॉपी में तो मंथली होगा। इसके अलावा स्पीडी ले लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो। मार्केट देखो सभी बुक अच्छे होते हैं, 19-20 का ही कंटेंट का फर्क होता है। तो सबसे पहले एक तो आपने हो सकता है कि इसके पहले जो बीपीएससी, देखो आप लोग में से जो बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं उनको एक फायदा है, आप लोग में से करंट अफेयर तो पढ़ी होंगे, बीपीएससी में पढ़े है ना। तो आप लोग क्या कर लीजिए कि बीपीएससी में इसको थोड़ा सा जो पढ़े उसको रिवाइज मोर देन कीजिए।
ठीक है ना। तो उस ये आपको कितने दिन का देखना, तो कम से कम जनवरी 2025 से तो देखिएगा ही करेंट, 1 साल। तो बुक आप कोई भी ले सकते हो, स्पीडी ले लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो, बीपीएससी वाला, कोई भी मार्केट में जो भी बुक है सब अच्छी बुक होती है, कोई खराब बुक नहीं होता, बुक कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है। मैथ रीजनिंग की सर क्या करें सर, प्रैक्टिस बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिस मार्केट में बहुत है यार, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो। RS अग्रवाल की बुक एक आती है, इसमें खुद ही बहुत क्वेश्चन होता है, भर भर के क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको लगता है कि सर मुझे लास्ट 10 डेज प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं ने AEDO का टेस्ट सीरीज लिया है, या बहुत सारे ऐसे आपको पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट पड़े हैं मार्केट में, आप किसी को भी उठा लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। कुछ कुछ इरर हर जगह रहता है, हर आपको वहां पर सेट में वहां पर इरर रहेगा, तो बहुत उस इरर को लेकर स्ट्रेस नहीं लेने का। तो लास्ट 30 दिन यही कीजिए, अंतिम 5 दिन करेंट पर ज्यादा फोकस कीजिए और मैथ रीजनिंग पे अब फोकस कीजिए। समय आपके पास अब बहुत नहीं है, 20 दिन अब मैथ रीजनिंग में एक समरी कर देता हूं। हिंदी इंग्लिश के लिए एवरीडे 3 से 4 घंटे, सॉरी हर वीक 3 से 4 घंटा दीजिए, 4 वीक है तो आपका 14-15 घंटा हो जाएगा, 16 घंटा। इसके बाद मैथ रीजनिंग में 20 दिन अभी आप टॉपिक वगैरह को कवर कीजिए और लास्ट 10 डेज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और गलत नहीं होना चाहिए। और GS के लिए आप इस 4 पे फोकस कीजिए और करेंट अफेयर पे अभी से काम कीजिए। 30 दिन है, 40 से 50, मैंने ये नहीं करो 2-2 घंटा पढ़ो, ये 40-50 मिनट रोज पढ़ो ना यार, बहुत है। 40-50 मिनट गंभीरता से पढ़िएगा, बहुत है। तो AEDO के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2-3 चीजों से एकदम सावधान रहना है, निगेटिविटी से सावधान रहना है, ठीक है। और एग्जाम डेट आप लोग का जनवरी है, उसको थोड़ा सा लेकर चलना है। तो आप लोग का यही रहेगा, बाकी कुछ अपडेट होगा तो आपको मैं टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा, अपडेट देते रहूंगा। टेलीग्राम या फिर BPSC वाला या फिर अभय सर PW, ठीक है। तो ये आपको 30 दिन में स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। GS पे करेंट अफेयर फोकस कीजिए, बाकी साइंस वगैरह पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि BPSC का है उसको लगा सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए एक चीज और देख सकते हैं, हमारा एक ऑनलाइन आपको इस आया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आया हुआ है AEDO का, है ना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आया हुआ है AEDO का, आप चाहे ना तो वहां से चीजों को ले सकते हैं। आप चाहे तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए, आप यहां से AEDO का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपको 10 प्रैक्टिस सेट है यहां पर, अगर आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर तो देखिएगा, ये 499 रुपये में है ना, ध्यान रखिएगा 499 में है। और इसमें 10 आपको नंबर ऑफ टेस्ट है। आप इसमें 5 जो है पूरा GS है और 5 जो है आपको एप्टीट्यूड यानी मैथ रीजनिंग का है। पूरा डिटेल सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा सभी क्वेश्चंस का। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फुल लेंथ टेस्ट 2 घंटे का होगा और टेस्ट सीरीज जो है आपको यहाँ पर BPSC के द्वारा यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पर बेस्ड होगा। तो आप लोग चाहें तो यहाँ भी ऑनलाइन ले सकते हैं मात्र 499 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आपको क्या रहा AEDO का अपडेट। कोई भी आपको और भी सूचना यहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम अभय सर PW में। थैंक यू।